जय हिंद दोस्तों। जीके की एक और शानदार क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बिना देरी करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस जीके की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये 1936 से लेके 1943 तक भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, भगवत गीता। भगवत गीता को गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ की अपनी माता कहा था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जाते समय नथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा जी की मृत्यु कर दी थी और बिड़ला भवन में नथुराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह 24 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात से। महात्मा जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ का संबंध किस राज्य से था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य से। कनकलता बरुआ का संबंध असम राज्य से था। सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में 20 सितंबर 1942 को गोरखपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराया था कनकलता बरुआ ने। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1947 में। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में आए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, 1915 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को। पहला कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, भीमराव अंबेडकर जी की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए,
पिलांगी वेंकैया ने। पिलांगी वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय में वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्व भारती विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, दी बंगाल गैजेट। ये 1780 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, सन्यासी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा राष्ट्रीय गान सारे जहां से अच्छा रचा गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, कांग्रेस को। 1937 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ। धन्यवाद।